आइए बात करते हैं न्यूयॉर्क में जिस जगह पर पीएम मोदी का मेगा शो होने वाला है, वो जगह है नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कोलिजियम, जहां की तैयारियां लगभग पूरी हैं और इन तैयारियों का जायजा जगविंदर पटियाल की न्यूयॉर्क से इस टीम ने लिया और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। इस संबोधन के कई मायने। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय समाज विदेशों में रहकर भी अपने आप को प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक महसूस करता है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी सभा होती है तो प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भारत का जो संदेश उनको देना होता है और उनकी जो बात जिस देश में होते हैं वहां रखनी होती है, उसे बड़े स्पष्ट तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। अब मैं आपको उस जगह का ग्रैंड व्यू दिखाता हूं जिसे नासाउ के सभागार के तौर पर जाना जाता है। यही वो भव्य सभागार है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। यहां तैयारियां पूरी चल रही हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस सभागार के अंदर की तस्वीरें दिखाऊं, आप इतना समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार शपथ लेने के बाद ये अमेरिका में पहला बड़ा कार्यक्रम है जहां वो भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। 15,000 के करीब लोग यहां पर उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि 25,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश की, लेकिन जितनी सीटें थी उसके हिसाब से सबका नंबर नहीं आ पाया। खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी समुदाय को क्या संदेश देंगे, भारतीयों से क्या बात कहेंगे और उनकी वो कौन सी बात है जिसे सुनने के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के इस दौर में अमेरिका में रह रहे भारतीयों को प्रधानमंत्री के इस संबोधन का और इस दौरे का उनको फायदा मिलेगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं ये ग्रैंड व्यू दिखाने के बाद इस सभागार के अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, अब उसकी तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं और ये कार्यक्रम हो रहा है न्यूयॉर्क से तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पर नासाउ के इसी सभागार में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। एबीपी न्यूज के माध्यम से आप देखिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय समुदाय के तकरीबन 13,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करना है। ये सभागार बहुत बड़ा है और सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। सामने आप बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन देख रहे हैं और जितनी भी ये ऑडिटोरियम के अंदर सीट्स लगाई गई हैं, इनमें जितनी भी जगह थी तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था कि वो मोदी को सुनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को सुनना चाहते हैं। भारतीय मूल के अमेरिका में रहने वाले दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बहुत बड़े इवेंट की तैयारी है और ये इवेंट अपने आप में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी इस बार यहाँ पर भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं, उसी तरह से पहले भी मेडिकन स्क्वायर हो या फिर कैलिफोर्निया का वो सभागार जो 2015 में जहाँ से उन्होंने संबोधित किया था। इसके अलावा ह्यूस्टन में भी हाउडी मोदी के नाम से एक बहुत चर्चित कार्यक्रम हो चुका है। ये चौथा इस तरह का बड़ा इवेंट है। आप देख रहे हैं मोदी एंड यूएस, इस कार्यक्रम को यही नाम दिया गया है। और एक तरफ यहाँ पर तिरंगा आप देख रहे हैं सभागार के अंदर किस तरह से सुशोभित है, साथ ही अमेरिका का झंडा भी है। इस इवेंट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहली बात ये कि अमेरिका में चुनाव है और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये बहुत बड़ा सभागार का कार्यक्रम है, जिसमें ना सिर्फ वो ये तमाम चीजें रखेंगे कि भारत में क्या हो रहा है, लेकिन साथ ही कैसे भारत का रोल रखा जाता है, कैसे रोल रहता है अमेरिका में भारत का, भारतीय मूल के लोगों का और उन लोगों का जो यहाँ पर चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं सभागार में घोषणा हो रही है, यहीं से मोदी बोलने वाले हैं और यहीं से आप उनको सुनेंगे। तो ये सभागार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं और एलईडी स्क्रीन जो लगी हैं इन पर तस्वीर दिखाई देगी। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है।